अब बारी है आपको यूपी के सबसे हॉट सीट और राम की नगरी अयोध्या के पिछले चुनाव के नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको भी ये साफ होगा कि यहाँ के सियासी समीकरण दरअसल कैसे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर करीब 62% वोटिंग हुई और इस सीट से भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता ने बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की, जिन्होंने सपा के तेज नारायण पांडे को चुनाव हराया, जो इस सीट से 2012 में सपा विधायक बने थे। अब बारी है आपको यूपी के सबसे हॉट सीट अवध के पिछले 3 चुनावी नतीजों के बारे में जानकारी देने की, ताकि आपको यहां का चुनावी इतिहास पता चल सके और समझ में आए कि भाजपा की मजबूत गढ़ कैसे है। 2007 में अयोध्या विधानसभा सीट से भाजपा के लल्लू सिंह ने जीत दर्ज की, जो इससे पहले 4 बार यहां से विधायक थे। 2012 में सपा ने अयोध्या सीट पर सेंध लगा दी और सपा के तेज नारायण पांडे विधायक बने। उन्होंने भाजपा के लल्लू सिंह को हराया। 2014 में लल्लू सिंह भाजपा सांसद बने तो 2017 में पार्टी ने वेद प्रकाश गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया। तो ये पूरी तस्वीर है। अब बारी है आपको अयोध्या विधानसभा सीट के उन सियासी दिग्गजों से रूबरू कराने की, जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इन्हीं चेहरों पर तमाम पार्टियां 22 के रण में दांव लगा रही हैं। जो इस फहरिस्त में अयोध्या में पहला नंबर है, वो है मौजूदा भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का, जो 22 के लिए भी मजबूत दावेदार हैं। जो दावेदार नहीं है, लेकिन दावेदार तो हैं, लेकिन इस सीट पर बड़ा असर रखते हैं लल्लू सिंह। तीसरा बड़ा चेहरा है सपा से पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे और चौथा बड़ा चेहरा है कांग्रेस के शरद शुक्ला, जो युवा कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द यहाँ की सियासत घूमती है। तो अब बारी है सिलसिलेवार ढंग से इन तमाम बड़े चेहरों के बारे में आपको जानकारी देने की, जिससे आपको साफ हो पाएगा कि अयोध्या विधानसभा सीट पर इनका सियासी रसूख और राजनीतिक ताकत दरअसल कितनी बड़ी है। और शुरुआत करते हैं अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के साथ। वेद प्रकाश गुप्ता 2017 में चुनाव जीते और अयोध्या सीट पर मौजूदा भाजपा विधायक हैं। 2012 में वेद प्रकाश गुप्ता बसपा से चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। 2002 में वेद प्रकाश गुप्ता सपा से चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में भी तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन अभी मौजूदा विधायक है। और अब बात अयोध्या विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे की, जो 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं कर रहे, लेकिन इलाके में बड़ा सियासी रसूख है, और ये है भाजपा सांसद लल्लू सिंह। लल्लू सिंह अयोध्या विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे। 2012 में लल्लू सिंह को सपा के तेज नारायण पांडे ने चुनाव हरा दिया। 2014 में लल्लू सिंह भाजपा से सांसद बने, सांसद हैं अभी। अयोध्या और लल्लू सिंह का नाम एक दूसरे से इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो यहां से 5 बार लगातार विधायक रहे और इलाके में बड़ा सियासी रसूख इनका है। बात करते हैं अयोध्या विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे की, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का चेहरा है और अयोध्या सीट पर इनका भी बड़ा सियासी रसूख है। ये है सपा के पूर्व विधायक नारायण पांडे। तेज नारायण पांडे 2012 में अयोध्या से सपा विधायक बने। उन्होंने लगातार जीत दर्ज कर रहे लल्लू सिंह की जीत के रथ पर पहली बार ब्रेक लगाया था। 2017 विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे। इन्हें भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता ने हरा दिया। अयोध्या के बड़े सपा नेता के तौर पर इनकी पहचान है। अगले बड़े चेहरे की अब हम बात करते हैं। अयोध्या कांग्रेस के उस बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये हैं कांग्रेस नेता शरद शुक्ला। भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव रहे हैं, युवा कांग्रेस नेता हैं, इलाके में पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जिला कांग्रेस संगठन में भी शरद शुक्ला मजबूत दखल रखते हैं और इन्हीं खूबियों के साथ 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी शरद शुक्ला पेश कर रहे हैं। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं अपने अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, अयोध्या वैसे तो भाजपा का मजबूत गढ़ है, लेकिन 2022 के समीकरण आपको कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, अयोध्या में जो उम्मीदवारों का समीकरण बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखिए कि जब सपा जीती थी, उस समय के जो कैंडिडेट थे, एक खास किस्म का समीकरण बना जिससे बीजेपी हार गई और समाजवादी पार्टी जीत गई। वहाँ पे क्योंकि धार्मिक स्थल है, तमाम मठ मंदिर ये लोग तो है ही हैं। शहर में बीजेपी का वो बोल रहा है आमतौर पे, लेकिन अगर शहर से बाहर निकलिए आउटर स्कर्ट में, तो वहाँ पे पिछड़े भी हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय भी काफी अच्छी तादाद में हैं, शहरी इलाके भी हैं, ग्रामीण इलाके भी हैं। तो वहाँ का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमेशा से प्रो बीजेपी नजर आता है। आप देखिए कि पवन पांडे की भी जीत समाजवादी पार्टी से एक ब्राह्मण कैंडिडेट वहाँ से उतरा तो वो जीते वहाँ। तो ये जो पूरी सीट का जो इक्वेशन है वो इसी पैरामीटर पे वहाँ पे काम करता है। एक तो डेवलपमेंट किसने क्या किया है,
किस तरीके से चीजें जनता के बीच में आप लेके गए हैं और साथ में सरकार की योजनाओं का कितना लाभ। बिल्कुल, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। सर हमारे साथ बने रहिए, कुछ और समीकरण अयोध्या के आपसे समझेंगे, लेकिन अब बारी है अयोध्या के उन मुद्दों के बारे में जानकारी देने की जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। देखिए, पहला मुद्दा राम मंदिर एक बड़ा मसला रहा है और अब राम मंदिर बनना शुरू हो गया है, निर्माण जारी है। अयोध्या के काया पलट की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन हर साल सरयू नदी में आने वाली बाढ़ भी मुद्दा है, जिसकी वजह से अयोध्या के लोगों को दिक्कत होती है। आवारा पशु बड़ी समस्या है जो लगभग पूरे प्रदेश में ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये सिरदर्दी इस चुनाव में असर अपना दिखा सकती है। भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं सपा के तेज नारायण पांडे का दावा है कि अयोध्या की जनता अखिलेश यादव के साथ है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनने जा रही है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। राम मंदिर भी बन रहा है, दिव्य भव्य राम मंदिर। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की महान जनता, देवतुल्य जनता जनार्दन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। जनता ने संकल्प ले लिया है। अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी का झंडा पूरी तरह से लहराएगा।